निश्चित रूप से कांग्रेस अपर असम में पहले भी कमजोर थी। एक खास पॉकेट को छोड़ दें, अगर मरियानी वाले और तरुण गोगोई का जो इलाका है उस इलाके को छोड़ दें तो, लेकिन मोटे तौर पर अपर असम में उसका सफाया हुआ था। रही बात बाकी दो सीटें जो बोडोलैंड के क्षेत्र की हैं, वहां असल मुकाबला तो हंगामा को करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। दो सीटें यूपीपीएल ने जीती हैं, वो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तो ये जो जीत है, एक तो ये है कि तोड़ फोड़ के जरिए जो दूसरे कैंडिडेट लाए वो जीत कर आए हैं। दूसरी बात ये है, ये सच है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने छोटे से कार्यकाल में ही पोलराइजेशन के लिए इतने सारे काम किए हैं कि हिंदू मुसलमान पूरे असम में छा गया है। हेमंत बिश्व शर्मा का अपना एक आतंक राज कायम हो गया है। और मतलब वो जिस तरह से पेश आ रहे हैं, अभी एक उपचुनाव की ही रैली में उन्होंने मंच पर एक मंत्री को, वरिष्ठ मंत्री को झाड़ दिया। वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, रंजीत दास पहले, झाड़ दिया कि डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है राशन की वगैरह। तो ये एक जिस तरह का वो नेतृत्व दे रहे हैं, जिस तरह की शैली से वो काम कर रहे हैं असम में, उसका असर बहुत तीखा है। और उसकी काट अभी मैं समझता हूँ असम क्या, राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी पार्टियों के पास नहीं है कि ये जो सांप्रदायिक कार्ड है, ये जो हिंदू मुसलमान वाला खेल है, अभी कुछ समय पहले ही सिपाझार में जिस तरह का ऑपरेशन किया था, जिस बड़े पैमाने पे लोगों को दरबदर किया था, आप उसके दृश्य देख चुके हैं किस तरह से पुलिस ने वहां पर कार्रवाई की थी। तो इस तरह का एक आतंक हेमंत बिश्व शर्मा ने इस छोटे से कार्यकाल में बनाया है और उसका रिफ्लेक्शन है ये चुनाव। इसमें निश्चित रूप से जीत हासिल हुई है, पांचों की पांचों सीटें जीती हैं, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एनडीए ने सारी सीटें जीत ली हैं। मिजो नेशनल फ्रंट हालांकि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो दूसरे स्वभाव की पार्टी, हम सब जानते हैं। मेघालय में भी जो सत्तारूढ़ दल है, जो फ्रंट का एक हिस्सा है एनडीए का, वो भी उसने सीटें जीती, सीट जीती है। तो एनडीए जीता है, लेकिन बीजेपी की जो सफलता 3 सीटों की अपर असम में रही है, उसमें से 2 सीटों पर इस वजह से रही है। और दूसरे कारण ये रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी जैसे ऑल असम स्टेट डिमांड कमेटी ASDC, उसके साथ इनका तालमेल नहीं रहा। जो गोगोई की पार्टी, अखिल गोगोई की पार्टी राइजोर दल, उसने अच्छा प्रदर्शन किया, एक सीट पर नंबर 2 पर है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर फिसल गई है थौरा में। तो ये चीजें भी जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है कि जो छोटे दल हैं जिनको साथ जोड़ सकती है, ये भी उसकी एक नाकामी है, नेतृत्व की नाकामी है। जैसा कि विनोद जी ने कहा, एक लीडरशिप नहीं है। बहुत सारे नेता हैं प्रदेश में जिनको राहुल गांधी चाहे या केंद्रीय हाईकमान चाहे, गौरव गोगोई में वो स्पार्क नहीं दिख रहा है, लेकिन और भी नेता है। लेकिन एक कलेक्टिव लीडरशिप भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें कांग्रेस नेतृत्व नाकाम रहा है। तो ये कुल मिलाकर हेमंत बिश्व शर्मा की जो नेतृत्व शैली है, तोड़ फोड़ की, तिकड़मों की, आतंक की, उसकी विजय है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।